एम प्रीति सिंह एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो आज हम देखेंगे हीमोडायलिसिस। ओके, क्या होता है कि मान लो कोई पेशेंट है, उसकी किडनी फेल हो गई है। किडनी फेल होने का क्या मतलब है कि जो नेफ्रॉन्स होता है किडनी में, वो ब्लड को ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लड में आपका यूरिया एक्यूमुलेट हो गया है। सो जिन पेशेंट के ब्लड में यूरिया एक्यूमुलेट हो जाता है उनको हम बोलते हैं यूरेमिक पेशेंट। अब हम इसको ट्रीट कैसे करते हैं? हमारे पास एक होती है डायलिसिस यूनिट, विच इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, डायलिसिस यूनिट में बेसिकली डायलिसिस फ्लूइड होता है। डायलिसिस फ्लूइड क्या होता है? मान लो आपकी प्लाज्मा में सारी चीज़ें प्रेजेंट है सिर्फ यूरिया को छोड़ करके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पेशेंट के आर्टरी से उस यूरिक ब्लड को निकालेंगे और उसको डायलिसिस यूनिट में डाल देंगे। ठीक है, उस ब्लड में हम हैपरिन ऐड करते हैं, क्योंकि जब आपने उस पेशेंट के ब्लड को निकाला है तो वो बाहर आ गया ना, तो वो कोगुलेट ना हो जाए, इसलिए हम हैपरिन ऐड करते हैं, विच इज़ एंटीकोगुलेंट। फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड डायलिसिस यूनिट से मूव करता है तो हमने एक तरफ से इसमें डायलिसिस फ्लूइड डाला होता है और एक तरफ से वो आपको यूरेमिक ब्लड आ रहा होता है। तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मान लो आपका जो यूरेमिक ब्लड है उसमें नाइट्रोजन बेस ज़्यादा है और जो हमने अपना प्लाज्मा डाला है जिसमें नाइट्रोजन बेस नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर, क्योंकि यूरेमिक ब्लड में यूरिया ज़्यादा है तो वो यूरिया बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूरेमिक ब्लड से यूरिया अलग हो जाएगा और वो इस सेलोफेन मेम्ब्रेन के से बाहर निकल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और वो डायलिसिस यूनिट से हम उसको बाहर निकाल लेंगे उस यूरिया को। तो हमारा जो यूरेमिक ब्लड था वो फिल्टर हो गया, उसमें से नाइट्रोजन बेस चला गया। ठीक, फिर ये जो ब्लड होता है, अब तो ब्लड फिल्टर हो चुका है, ठीक, उसमें यूरिया नहीं है, तो हम वो ऐसे यहाँ से ट्यूब से पास करेगा। अब हम उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड कर देंगे। एंटीकोगुलेंट क्योंकि हमने यहाँ पे हैपरिन ऐड किया था, क्योंकि हमें उस फिल्टर ब्लड को पेशेंट की बॉडी में दोबारा भेजना है। ठीक है, तो हम उसमें एंटीकोगुलेंट ऐड कर देंगे। ठीक, फिर उस फिल्टर ब्लड को हम उस पेशेंट के वेन्स के थ्रू उसकी बॉडी में डाल देंगे। ठीक, अब इसमें बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, बट अगर इसको समझ के करो तो ईजिली हो जाता है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। एंड आई नो दिस टॉपिक्स आर वेरी कंसेप्चुअल, बिना पढ़ाए बिना समझाए नहीं समझ आता है, एंड हाँ, हियर आई एम टीचिंग यू। सो बस कीप सपोर्टिंग।